तो दोस्तों, आश्रम सीजन 3 का पार्ट 2 फाइनली आ चुका है और जितना इंतजार फैंस ने किया उतनी ही एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई थी। प्रकाश झा के इस वेब सीरीज के नए सीजन में रिवेंज, पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स की कहानी आगे बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक परफेक्ट कंक्लूजन है या सिर्फ एक खींचातानी का गंदा खेल। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है कि पिछले सीजन्स में क्या हुआ था, तो उसका रिकैप वीडियो आई बटन पे आ रहा होगा। साथ ही उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। अब आते हैं कहानी पे। अगर एक लाइन में कहें तो पम्मी बाबा निराला से बदला लेने के लिए लौट आई है और इस बार उसके पास एक पूरा प्लान है। बाबा निराला, जो पहले भगवान निराला बन चुका है, अब भी अपनी हर पुरानी आदत पे जिंदा है। पावर, लस्ट और पॉलिटिक्स उसका असली खेल चालू है। पम्मी जेल से छूट के आश्रम वापस आती है, पर ये सेवा का नहीं, बदले का सफर है। भोपा स्वामी और निराला के बीच की दोस्ती में दरार पड़ने लगती है, जो कि ट्रेलर में साफ साफ दिख रहा था। पम्मी और भोपा स्वामी के पीछे सिडक्टिव सीक्वेंस को थोड़ा ज्यादा लंबा खींचता है और यहीं से बाबा निराला और भोपा के बीच क्रैक स्टोरी को और इंटेंस बनाती है। एक शॉकिंग बैक स्टोरी अनफोल्ड होती है, आश्रम की नींव हिला के रख देता है और सस्पेंस का लेवल ऊपर चढ़ जाता है। वो स्टोरी क्या है, ये जानने के लिए सीरीज देखनी पड़ेगी, जो कि MX प्लेयर पे फ्री में अवेलेबल है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, पम्मी का एक अनएक्सपेक्टेड मूव जो निराला और भोपा के बीच दोस्ती को दुश्मनी में बदल देता है। लेकिन क्या ये रिवेंज कहानी वाकई सेटिस्फाइंग है? चलिए उस पर भी बात कर ही लेते हैं। एक्टिंग की बात करें तो बॉबी देओल बाबा निराला के रोल में एक बार फिर डेंजरस और मैनिपुलेटिव नजर आए और कहानी को अपने एक्सप्रेशन से संभाला। अदिति पुहानकर एज पम्मी, भाई साहब ये लड़की इस सीजन की जान है। उसका रिवेंज फील, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी एकदम सॉलिड है। चंदन रॉय सान्याल एज भोपा स्वामी, भोपा का कैरेक्टर और भी लेयर्ड हो गया है और ये बंदा अगेन छा गया। ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर सिर्फ उनके लिए ही लिखा गया है। वैसे तो सारे कैरेक्टर देखने के बाद यही लग रहा है कि इनके अलावा इन कैरेक्टर्स को कौन ही प्ले कर सकता था। दर्शन कुमार एज इंस्पेक्टर उजागर सिंह, भाई साहब इनका ट्रैक थोड़ा ठंडा था और उतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा था जितना कि पिछले सीजन्स में दिखाया गया है। अब आते हैं डायरेक्शंस पर, तो प्रकाश झा का डायरेक्शन अब भी सॉलिड है। पॉलिटिक्स और स्पिरिचुअल फ्रॉड का ब्लेंड एकदम रियल फील देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टोरी अननेसेसरीली ड्रैग हो गई है। कुछ सीन्स इतने खींचे गए हैं कि पेशेंस लेवल टेस्ट हो गया। ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल हो गया एक सर्टेन पॉइंट के बाद, तो लग रहा था कि ये तो पहले से पता था कि यही होने वाला है। सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक सॉलिड है। टेंशन और ड्रामा को अच्छी तरह से कैप्चर किया गया है। तो अब असली सवाल ये है कि आपको ये देखना है या स्किप करना है। तो अगर आप आश्रम के फैन और बॉबी देओल का डेंजरस बाबा वाला स्वैग देखना चाहते हो, तो ये सीजन जरूर बिंग वर्दी है। सिर्फ 5 एपिसोड है, एवरेज 40 to 45 ईच। पम्मी और भोपा के कैरेक्टर बहुत सॉलिड हैं और सस्पेंस ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप नए ट्विस्ट और अनप्रिडिक्टेबल कहानी का इंतजार कर रहे हो तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। ड्रैग होने वाले सीन्स पेशेंस टेस्ट करेंगे और कहानी प्रिडिक्टेबल हो गई है। मस्त एक्टिंग और सॉलिड डायरेक्शन, लेकिन थोड़ी टाइट एडिटिंग और अनप्रिडिक्टेबल राइटिंग होती तो और मजा आ सकता था। और आपको ये सीजन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यार कोई कमेंट नहीं करता है, सीरियसली कर दिया करो भाई। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक जपना, बाय बाय।